अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आलू कीमा किस तरीके से तैयार करते हैं, आज वो स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो माशाल्लाह से प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लग गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ठीक है, ये टमाटर आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छे तरीके से चम्मच को चला लेना है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसको सॉफ्ट कर देना है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ही आप लोग देखेंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, थोड़े से इसमें आप लोगों ने कीमा भी ऐड कर देना है ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से भुन भी जाएं। तो आप लोग अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से तमाम चीज़ों को एक साथ कर दें तो बहुत ही अमेजिंग एक तो टेस्ट आता है। वरना पहले आप लोगों को प्याज सॉफ्ट, उसके बाद टमाटर, उसके बाद अदरक लहसुन, फिर कीमा, ऐसे आप लोगों का काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए और कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 चम्मच आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसमें मैंने 2 जवे लहसुन के भी ऐड किए हैं, इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा और खुशबूदार हमारा ये आलू कीमा तैयार होगा। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके अलावा पेपरिका पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और उस वक्त तक आप लोगों ने इसको भूनना है जब तक कि मसालों की एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो माशाल्लाह से मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। आप लोग देख रहे हैं कितने अमेजिंग तरीके से मैंने इसको भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और हरी मिर्चें। ठीक है, 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी और आलू ऐड कर दिया। हरी मिर्चें आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। तो माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया इसकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आप लोगों ने इसको हल्की आंच पर पकने देना है ताकि आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। तो 10 मिनट आप लोगों ने इसको कवर करके पकाना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से जो हम लोगों ने पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है, आलू हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे गरम मसाला पाउडर को। इसके अलावा हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आलू कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इसको निकालती हूँ और लेकर चलती हूँ फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, आलू कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अलग अंदाज से। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।